अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। पंजाब असम्बली इस वक्त हम मौजूद हैं जहां लेजिस्लेशन की जाती है और लोगों के जो हकूक़ हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साज़ी की जाती है। लेजिस्लेटर्स जो हैं वो क्या राय अपनी रखते हैं महंगाई के ऊपर। नेपरा की जानिब से भी इंडिकेट किया गया है कि 5 रुपये बढ़ाए जाएंगे पर यूनिट फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में। इसके अलावा दीगर जो महंगाई का बहरान है वो भी आपके सामने है कि जहाँ दालें महंगी हों, घी महंगा हो, चीनी का बहरान रहा बड़ी शिद्दत से, और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा, और अब बिजली का मामला जो है वो भी महंगा होने जा रहा है। इससे लोगों की ज़िंदगियों पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ख़ास तौर पर हैव नॉट्स जो कुछ टके कमाते हैं और बच्चों को प्रॉपर हकूक़ भी नहीं दे पाते, बच्चों को उनके राइट्स नहीं दे पाते, उनको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए फूड की मद में वो भी नहीं दे पाते, उनके बच्चों को सेहत के एतबार से क्या चाहिए वो भी उनकी तरजीह नहीं होती क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। इस वजह से वो किसी पास ही अताई डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं और 25 रुपए की पुड़िया के साथ एक इंजेक्शन लगवाना, स्टीरॉयड लगवाना पसंद करते हैं। इस वजह से हालात किस तरफ जाएंगे, महंगाई का ये तूफ़ान थमेगा या नहीं थमेगा, ये सारी चीज़ें अरकान पार्लियामेंट से पूछते हैं और फिर आपको आवाम के पास भी लेके जाएंगे। हमारे साथ रहिए। महंगाई का मसला ज़्यादा प्रॉब्लम है, प्राइमरीली नेपरा का है कि 5 रुपये पर यूनिट भी वो बढ़ा देंगे। देखिए माड़ा बंदा किधर जाएगा राजा साहब। में महंगाई का इशू ज़रूर मौजूद है, लेकिन हुकूमत की जानिब से इक़दाम भी हो रहे हैं और हुकूमत को इस बात का इदराक भी है। आपने देखा होगा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने बारहा इस बात का इयादा किया है और बल्कि अब रोज़ाना की बुनियादों पर शेख खुर्दनोश जो हैं उनकी कीमतों पर नज़र रखी जा रही है और मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इमरान खान साहब ने जो रिलीफ पैकेज दिया है, इंशाअल्लाह ताला आप चंद दिनों तक देखेंगे कि उसके असरात भी सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो राजा साहब, ये कल की जो ऑडियो गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे साकिब निसार साहब वाली, तो इतने बड़े एलिगेशंस और उससे सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं उन पर इतना बड़ा कदगन लगा, उसे कैसे आप धोएंगे अवाम में। देखें, आपकी क्रेडिबिलिटी है अवाम में, आपको आपका हल्का चुनता है, आप यहाँ तक आते हैं फिर लेजिस्लेशन करते हैं, आप अवाम में इन इदारों की साख कैसे बाल करेंगे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस किसी ने भी वो वीडियो लीक की है उसको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था और पहले इस बात की तस्दीक कर लेनी चाहिए थी कि क्या वीडियो उनकी है भी या नहीं, क्योंकि आपने देखा कि उसके फ़ौरन बाद उनकी तरफ से इस बात की तरदीद भी आ गई। बहरहाल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो क्या है, किस तरह है, मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को भी, मीडिया को भी और जुडिशरी को भी, तमाम लोगों को इस स्टेज पर आकर मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है हमें ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अगर हम इसी तरह अनसर्टेनिटी इस मुल्क में चाहते हैं कि हम इस किस्म की वीडियोस लीक करके उनकी कोई ओनरशिप ना हो, अभी आपके सामने एक केस पहले से हाई कोर्ट में चल रहा है जिसमें हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए हुए हैं, उसकी आउटकम सामने आने दें तो फिर मैं समझता हूँ कि कोई आगे के लिए देखा जा सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है, मैं समझता हूँ कि ये एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना फेल था और इस किस्म के मैं समझता हूँ कि किसी भी एक्ट से हमें इज्तनाब करना चाहिए जो बिल आखिर हमारे इदारों को बदनाम करने का बायस बने। राजा साहब, आप नहीं समझते कि रियासती इदारों को इसका फ्रेंजिक करके बताना चाहिए कि ये और एक बात और, अगर फ़र्ज़ करें इदारों से भी बात ऊपर ले जाएं, स्कॉटलैंड यार्ड आई थी बीबी साहिबा की तहकीकात करने कत्ल की, तो आप बाहर से भी करवा सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर अथेंटिकेट और मज़ीद करना चाहते हैं। बिल्कुल आपसे आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि इस किस्म के सीरियस एलिगेशंस जिनसे मैं समझता हूँ कि अदारों की जो क्रेडिबिलिटी है उसकी पे अगर कोई हर्फ आ रहा हो तो हमें इसकी ज़रूर तहकीकात करानी चाहिए। और राजा साहब, नवाज शरीफ साहब ने एक लेटर लिखा था सुप्रीम कोर्ट को कि कमीशन बनाएं। आप चाहते नहीं कि आप नहीं समझते बतौर सीनियर पॉलिटिशियन कि इमरान खान साहब को एक लेटर लिखना चाहिए, कमीशन बनवाना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए। ये मामलात फेडरल सतह पर तय होने वाले हैं, लेकिन मैं पंजाब की हद तक, चूँकि हमारा ताल्लुक पंजाब से है, तो मैं अपनी तरफ से ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इस किस्म के इल्ज़ामात जिनसे अदारों की क्रेडिबिलिटी को नुकसान हो रहा हो उसके लिए तहकीकात होनी चाहिए और ऐसी तहकीकात होनी चाहिए कि जो तमाम हक़ाइक़ को सामने लेकर आए। राजा साहब, ये कौन करवाएगा तहकीकात?
ये फेज गुजर जाएगा, इससे भी बात आगे चले जाएगी। हमारी और आपकी आने वाली नस्लें किन इदारों के सहारे इधर बसेंगी, सांस लेंगी? मेरा सवाल ये है। मैं अर्ज करता हूँ जी प्लीज, कि इसमें गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, तहकीकात होनी चाहिए, और सबसे बढ़कर ये कि अब जुडिशरी पर एक हर्फ लाया गया है, आज खुद होना चाहिए इस पे आज खुद जरूर होना चाहिए। मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, आप कहते हैं कि वो आज खुद लें। जुडिशरी को आज खुद नोटिस लेना चाहिए, जिस तरह अतर मिनल्ला साहब ने लिया है, उन्होंने भी दिया है। आप नहीं समझते कि इस तरह की बातों के बाद वो बयान हल्फी 26 को लगा हुआ है इस्लामाबाद हाईकोर्ट, उसकी फुटिंग भी मजबूत हो जाएगी अगर फर्ज करें ये। वो सब जुडिस है, हम उस पर बात नहीं करते, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अदारों पर किसी इल्ज़ाम से, इस किस्म की कार्रवाई से हर्फ आ रहा हो, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। आप समझते हैं कि ये सिर्फ जुडिशरी पे इल्ज़ाम था? क्योंकि उन्होंने तो हुकूमत का नाम लिया। क्या कह रहे हैं वो? रिपोर्टेडली जो अभी तक हमारे सामने चीज़ें आई हैं, हो सकता है कल को ये गलत साबित हो। मैं अर्ज करता हूँ, जिस किसी के खिलाफ भी उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, आपकी गवर्नमेंट इमरान खान साहब का नाम लेके बीच में रिपोर्टेडली जो अब तक जो ऑडियो आई है वो मैंने नहीं सुना, लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये कि अगर इल्ज़ाम लगाया गया है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो गवर्नमेंट को भी आप लिख दें, लेटर लिखवाएं, अपनी इनपुट दें खान साहब को, आपके करीबी हैं। फिर वही बात कि मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि होम मिनिस्टर है, कानूनी मामला को भी बेहतर समझते हैं। गवर्नमेंट का डोमेन नहीं है ना, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डोमेन नहीं है। खान साहब से आपका दोस्ती तो है ना जी? हमारे कायद हैं, दोस्ती नहीं है, हमारे कायद हैं। तो एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी मशवरा दें कि लेटर एक लिखें सुप्रीम कोर्ट को और ये कमीशन बनवाएं, ताकि कौम सारी सर उसके सामने आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले बने कि ये देखें जी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। फैसला हमारी क़यादत के करने वाला है, मेरे करने वाला नहीं। हम तो आपको क़यादत में से समझते हैं। मैं वर्कर हूँ। बहुत शुक्रिया। हालात हैं अभी महंगाई को लेकर भी, नेपरा भी कह रहा है कि 5 रुपये और यूनिट बढ़ा देगा। तो आप क्या समझते हैं, जब हल्के में भी जाते हैं, लोगों से भी मिलते हैं, तो क्या इनपुट लोग देते हैं आपको? गिला करते हैं या कहते हैं कि ठीक हो जाएंगी चीज़ें, और आप भी तसल्ली देते हैं कि यस हम इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? किया था प्राइम मिनिस्टर ने, वो उनकी टर्न डाउन की थी उनकी तजवीज़। महंगाई का ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर एक मसला है जी, एनर्जी के भी क्राइसिस हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए बहरहाल हमने कई चीज़ें जो वो अडॉप्ट कर रहे हैं। एक जो सब्सिडी का एक प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम के तहत, वो भी चल रहा है, और फील्ड के अंदर महंगाई, जो मसनूई महंगाई है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी एक नया मैकेनिज्म लेके आ रहे हैं। रात जो ऑडियो आ गई सोशल मीडिया पे साकिब निसार साहब की, उस पर क्या टेक है? आप बड़े सीनियर। मैंने नहीं देखी। आप देखी नहीं अब तक? नहीं, मैंने नहीं देखी। किसी ने बताया भी नहीं आपको? नहीं, मैं लोकल गवर्नमेंट एक्ट में फंसा हूँ। बट साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। महंगाई बढ़ती जा रही है, नेपरा ने दोबारा कहा है कि हम बिजली की कीमतें भी अपना रीशेड्यूल करने जा रहे हैं 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। एक तो इस पर मुझे आपसे पूछना है, कुछ बाकी सोशल मीडिया की बातें मैं बाद में आपसे करता हूँ जो कल रात से चल रहा है। पहले ये बताइए कि महंगाई अगर कंट्रोल नहीं होएगी तो बात कहाँ जाएगी, किस तरफ, आपका क्या ख्याल है? देखिए, जब से ये मुल्क में इमरान खान हमारे पे मसलत हुआ है तब्दीली के नाम से, आप देख लें कि GDP गिरा है, मईशत तबाह बर्बाद हो गई है और महंगाई अब 18% से ऊपर पहुंच गई है। लोग कहते हैं कि हमें 3 टाइम गैस भी नहीं मिल रही, ना बच्चों को रोटी पका सकते। अभी बाज़ार में चले जाएं तो चीज़ें इतनी महंगी हैं, तो महंगाई का तो आपको पता है। ये जो रिपोर्टेडली ऑडियो साकिब साहब की सामने आई, क्या इस पर नून लीग क्या करेगी, क्या करने जा रही है, और क्या स्ट्रेटजी क्या है, क्या प्लान है? देखिए, आप जैसे से वक्त गुजरता जा रहा है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लग रहे हैं, पता चल रहा है कि उनके ख़िलाफ़ केसेस बनाए गए, पॉलिटिकली इंजीनियर्ड केसेस बनाए और उनको विक्टिमाइज़ किया गया। बिल्कुल इससे पहले भी आपने देखा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी का एक बयान था, जज अरशद मलिक की एक वीडियो थी, अभी राना शमीम का एक एफिडेविट था, और अब ये सामने आया है। तो मुझे लगता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिस तरह अपने केस को अल्लाह ताला पे छोड़ा, तो उनको कामयाबी मिल रही है, और पता चल रहा है ये सारे केसेस पॉलिटिकली इंजीनियर्ड हैं और उनको विक्टिमाइजेशन की है। तो मैं ये कहूँगी कि मियाँ साहब के ऊपर जितने भी जाली केसेस हैं उनको ख़त्म होना चाहिए और इसके ऊपर थरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अपोजिशन करेगी क्या पॉलिटिकली? क्या आपके पास ऑप्शंस हैं? चूँकि आपको याद है जस्टिस कयूम साहब की जब शहबाज शरीफ साहब के साथ ऑडियो लीक हुई थी, तो उसके बाद मुश्किल हो गया था बीबी साहब को सजा देना, और सारे मामला आपको पता है, और इसी की प्ली मरियम बीबी भी ले रही हैं अदालत में। अभी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या है? अगर उसका फोरेंसिक आप करवाएंगे, इदारों को कहेंगे, कोई कमीशन बनवाएंगे,
कोई धरना देंगे, कोई लॉन्ग मार्च करेंगे क्या बेसिकली? क्योंकि अब तो सारे कार्ड्स पॉलिटिकली अपोजिशन के पास आ गए इस ऑडियो के बाद। देखिए, जो लीगल एक्शन है वो लीगल प्लानिंग लीगल टीम करेगी, दैट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और पॉलिटिकली ये आपको भी पता है, अवाम को भी पता है, मीडिया को भी पता है कि मियाँ साहब को विक्टिमाइज़ किया गया, पॉलिटिकली इंजीनियर्ड केसेस थे। तो हम यही अदालतों से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मियाँ साहब को इंसाफ दें। पॉलिटिकल कोई आप धरना धुरना कोई इस तरह के, जैसे आपको याद है कि 4 हल्के खोलने के मामले में वो जो पॉलिटिकल मूव उन्होंने की थी तो धरने दिए थे। देखिए, उसके बाद मुल्क का सिनेरियो सारा बदला था। अगर अब भी इस स्टेज पे भी आपका कोई पॉलिटिकल किसी भी तरह का कोई मामला नहीं है तो ये तो बात इधर की इधर रह जाएगी, तो इन्वेस्टिगेट कौन फिर करेगा? ऑलरेडी पीडीएम जो है वो इकट्ठे है और लॉन्ग मार्च की प्लानिंग हो रही है। तो देखते हैं पॉलिटिकली आगे चीज़ें कैसे होती हैं। मुझे तो लगता है कि इंसाफ जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में होता है, और अल्लाह के ऊपर जब आप अपनी इंसाफ छोड़ो ना तो आपको ज़रूर कामयाबी देता है। तो देखते हैं, हमने जैसे देखा है कि कुछ किरदार जो हैं वो खुद ही सामने आ रहे हैं और मियाँ साहब को जो है वो फतह नसीब हुई है। तो हम तो अल्लाह पे इंसाफ। इस तरह की ऑडियो एक्सपेक्टेड थी आपको पहले से? ऑलरेडी पता था थोड़ा बहुत कि इस तरह की कोई चीज़ है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था वो, लेकिन लोग खुद सामने आ रही हैं। आई थिंक लोगों का कॉन्शियसनेस होता है, आपका खुद मोरालिटी या मॉरल कॉन्शियस आपको बताता है कि हमने कुछ चीज़ गलत की। इसी तरह जज अरशद मलिक सामने आए, उन्होंने कहा, उनकी एक वीडियो आई कि मुझे प्रेशराइज़ किया गया। जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए, राना शमीम ने एक एफिडेविट दिया। तो इस तरह कुछ चीज़ें अल्लाह जो है वो सामने वाजे कर देता है, कुछ लोग खुद उनके कॉन्शियसनेस से सामने आते हैं। आखिरी बात ये कि बट साहब आपकी जो लीगल टीम है वो इस तरह के एविडेंस, जैसे आपने अख्तर मलिक साहब का भी हवाला दिया, अदालत में उसको लेके नहीं जाता ना, उसको लीगल टीम उसको बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाती। आप इसे पॉलिटिकल गेम के तौर पर रख रहे हैं, और पॉलिटिकल गेम में भी फिर नतारा कैसे होगा सच क्या था क्या नहीं था? क्या ये सारी फैसले अगर मौरख नहीं करने हैं तो फिर आपकी अपोजिशन जो है वो स्टैंड कहाँ करती है? ये हुकूमत इन वेटिंग होती है, शैडो गवर्नमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर मौरख नहीं करनी है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, ये बिल्कुल सही, ऑपोजिशन और पीएमएलएन सिर्फ हुकूमत इन वेटिंग नहीं है। आपको ही पता है कि पीएमएलएन इस मुल्क का पास्ट भी है, प्रेजेंट भी, अभी भी है, क्योंकि ये तो हुकूमत कुछ कर नहीं रही और इंशाल्लाह फ्यूचर भी है। हमारी लीगल टीम ने ज़रूर इसको इंक्लूड किया है, बट कुछ चीज़ें जो अदालत की अपनी सुओ मोटो के डोमेन में होती हैं, तो लेट्स सी। आपका कल रात से इस वीडियो के आने के बाद मरियम बीबी से कोई रब्ता हुआ इसके हवाले से? कोई बात मीडिया पे कोई बात वगैरह नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे पता भी नहीं है, मैं तो सोशल मीडिया पे सब कुछ। और मियाँ साहब इस वीडियो के बाद वापस आ सकते हैं, कोई ऐसा चांस है या आप समझते हैं कि नहीं, अभी उन्हें खुद ही मरियम बीबी ने रोका हुआ कि ना आए? देखिए, लेट्स सी, उनके डॉक्टर्स इजाज़त देंगे तो वो ज़रूर आएंगे। हम तो बहुत दुआ करें कि मियाँ साहब जल्द वापस आए और चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पूरी दुनिया का हर मुल्क इस महंगाई का शिकार हुआ है, यूरोप हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, जिनकी बहुत बड़ी मुआशत थी और वो भी तबाही की तरफ गए हैं। पेट्रोल की अगर आप बात करें तो सऊदी अरब में जो पेट्रोल है वो पहले से 2 गुना बढ़ चुका है। इसी तरह तमाम ममालिक में यही सूरत हाल बनी है, लेकिन हमारी जो बिल्कुल मतलब कि मैशत उनके बराबर कुछ भी नहीं है। तो हमारे ऊपर जो इतना ब्लंडन पड़ा है, इसकी वजह से मैं समझता हूँ, और कुछ हमारी मिसमैनेजमेंट वाली चीज़ें, मिसमैनेजमेंट भी है हुकूमत की, तो उसकी वजह से भी कोई मामला हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इस वक्त बारा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बारा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। महंगाई का बढ़ जाना और डबल डिजिट को टच करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो, और फिर नेपरा की जानिब से 4 रुपये यूनिट, तकरीबन 5 बनता है वो, 5 रुपये पर यूनिट, उसका भी कहा जाना कि उसकी शुनीद भी है। आप हल्के में जाते हैं, लोगों से इनपुट भी लेते हैं, लोग तकलीफ़ में हैं काफ़ी। अगर फाज भाई मैं कहूँ कि लोग तकलीफ़ में नहीं हैं तो ये मैं समझता हूँ कि मैं आवाम से भी ज़्यादती करूँगा, और ये बात जो है ना मानने की भी नहीं है। लेकिन आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि ये कोरोना के बाद पूरी दुनिया में
एक महंगाई का जो है ये बम फटा है और ये पूरी दुनिया का हर मुल्क इस महंगाई का शिकार हुआ है। यूरोप हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, जिनकी बहुत बड़ी मुआशत थी वो भी तबाही की तरफ गए हैं। पेट्रोल की अगर आप बात करें तो सऊदी अरब में जो पेट्रोल है वो पहले से 2 गुना बढ़ चुका है। इसी तरह तमाम ममालिक में यही सूरत हाल बनी है, लेकिन हमारी जो बिल्कुल मतलब के मैशत उनके बराबर कुछ भी नहीं है। तो हमारे ऊपर जो इतना ब्लंडन पड़ा है इसकी वजह से मैं समझता हूँ, और कुछ हमारी मिसमैनेजमेंट वाली चीज़ें, मिसमैनेजमेंट भी है हुकूमत की, तो उसकी वजह से भी कोई मामला हुए हैं। तो मैं कितने फीसद मिसमैनेजमेंट से मसाइल हुए हैं? मैनेजमेंट कब नहीं होती, हमेशा मिसमैनेजमेंट हो जाती है, कोई भी दौर हो, किसी वक्त का भी दौर हो, क्योंकि हर बंदा मतलब कि जो लीडर होता है वो जब जिम्मेदारियां लगाता है तो उसमें से जब फिर कोई लोग उनको पूरे तरीके से नहीं निभा पाते तो वो ज़ाहिर है मिसमैनेजमेंट होने की वजह से भी कुछ चीज़ें ख़राब हैं। जैसा कि अब डेंगू देखे आया है तो लाहौर में हमेशा डेंगू की भर्तियाँ हुआ करती थी आरजी तौर पे 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए। वो डेंगू आने से पहले ही उसकी तैयारियाँ होती थी। ये 2 साल पिछले ऐसे ही हुआ है, लेकिन इस साल वो हमने कोताही की है कि वक्त पे हमने पूछा बुज़दार साहब से, वक्त पे उन तक ये बात पहुँचाई आपने कि क्यों ये बात पहुँची, तो उनको नोटिस लिया हुआ था डेंगू का, तो हमें वक्त पे इन चीज़ों को अगर कंट्रोल करते तो जैसे हम पहले भी कर रहे थे तो इस वक्त इस दफ़ा हम नहीं कर सके, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ ये डेंगू जो है लाहौर में एक वो बहुत बड़ी आफत बन के आ गया है। तो ये है कि इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी की तरफ कोशिश करेंगे। तो रात की वो सोशल मीडिया पे साकिब निसार साहब का जो रिपोर्टेडली क्लिप सामने आया, आप गवर्नमेंट में हैं, क्या है आपका इस पे टेक और क्या होना चाहिए, किस तरह पता चलेगा, क्या हकायक हैं? आप मेंबर पार्लियामेंट होते हुए भी रहनुमाई नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? उसकी तो तरदीद उन्होंने खुद कर दी है। मैं समझता हूँ कि ये उनकी तरदीद जो है वो उससे बढ़ के और कुछ चीज़ नहीं हो सकती। अगर ठीक है तो अभी वो ज़ाहिर फ्रांसिक अगर होता है तो उसमें पता चल जाएगा। लेकिन ये है कि आप पीछे देखें कि आप जो शोर मचा रहे हैं वो हैं जो फ़ोन पे अपनी मर्ज़ी के आर्डर लिया करते थे और उनको जी सर हो गया सर ऐसे रिस्पॉन्स मिला करते थे। तो आज वो कौन सी अदलिया की आज़ादी की बात करेंगे, जमहूरियत की बहाली की बात करेंगे? वो उनको ये चीज़ें जो है जेब नहीं देती, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ है तो वो सामने आ जाएगा। उन्होंने तो तरदीद कर दी है। आप नहीं समझते कि उन्होंने सिर्फ उस ऑडियो की, अगर उसका कंटेंट जो भी अब तक सामने आया उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो आप नहीं समझते कि गवर्नमेंट पे उन्होंने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया? तो गवर्नमेंट पे भी जो स्टिग्मा लगाया उसको धुलने की ज़रूरत है। आपके प्राइम मिनिस्टर जिनके बारे में आप हमेशा बात करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान में अगर तमाम पार्टियों का आप कर लें, अगर लीडर की कोई बात करें तो पाकिस्तान में जो वाहिद लीडर इमरान खान है उसके किसी के साथ मुआवजा कर लें उसके कर इस तरह की ऑडियो अपोजिशन दौर में आती, इमरान खान अपोजिशन में होते तो आपका यही ख्याल होता है जो ठंडी ठंडी बातें आप कर रहे हैं बड़े प्यार से, मीठी मीठी और लहजे सर्द रख के आप सर्द मोहरी का जो मुजाहरा कर रहे हैं, यही होता है या आप गरजते बरसते और फिर धरना देने चले जाते? उनके दौर में कौन सी ऑडियो नहीं आई? उनके दौर में बेशुमार ऑडियो, राना मशहूद की ऑडियो निकलेंगे वो तो वो जिसमें वो फरमा रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ तो बाप का काम भी नहीं पैसों के बगैर करता। ये के मतलब एक बड़ी उनके मिनिस्टर कह रहा था, धरनों के मतलब एक बड़ी अहम ऑडियो है जो आप मिस कर रहे हैं। तो उनका मिनिस्टर ये कह रहा है। तो ये इस तरह की ऑडियो जो है वो ज़ाहिर है वो जो दुरुस्त होती हैं वो भी पता चल जाता है, जो गलत होती हैं वो भी पता चल जाता है। लेकिन ये है कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान को अगर कोई इस हालात में भी आगे लेके जा सकता है तो उसका नाम इमरान खान है। इसकी कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज नहीं होनी चाहिए, कोई कमीशन नहीं बनना चाहिए? अगर ज़ाहिर है अगर जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है उसको चाहिए उसकी अगर परसू करता है। सारी ये 3 इदारों की बात है। आप जस्ट अपने आप को इतना गैर जानिब रखे, आप गवर्नमेंट में है, आपकी गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम आया है। मैं समझता हूँ कि इस स्टेज पे इतना गैर जानिबदार रह सकते हैं जितना आप कोशिश कर रहे हैं या प्रिटेंड कर रहे हैं मेरे कैमरे के सामने? मैं समझता हूँ कोई इशू भी हो उसके ऊपर होना चाहिए, चाहे वो जैसे
वो जालसाजी से एक सीएम पीएम जो है वो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने वाला वो चला गया, उस पर भी होनी चाहिए, इस पे भी होनी चाहिए। मजीद कोई आगे और चीज़ें हैं। लाहौर से गए थे, आपने भिजवाए थे, ज़ाहिर है, लेकिन वो आप क्यों भिजवाए थे? जिस तरह जालसाजी करके गए हैं उन दिनों तो आप स्विमिंग किया करते थे, वो भी पता आराम से। उसको भेजने में अगर अदारे मुलवस हैं तो वो भी सामने लाएं कि कौन मुलवस था उस वक्त। किसने लाना है सामने? मैं कहता हूँ ये अगर इंक्वायरियाँ होंगी तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी ना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मियां साहब, बहुत शुक्रिया होगा। जनाब। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि महंगाई तो नहीं कंट्रोल हो रही, जी, तो ये फिर बनेगा क्या? और अपोजिशन तो कुछ भी नहीं कर रही सर। अपोजिशन तो आप तो कुछ और तरह की अपोजिशन फेस किया करते थे, और आज आप जब अपोजिशन में खुद आए हैं तो अपोजिशन करनी भूल गए हैं सारे। वो पता नहीं क्या चल रहा है। नहीं, अपोजिशन तो हर फोरम के ऊपर महंगाई के हवाले से बात भी कर रहे हैं, लोगों के साथ भी खड़े हैं, आवाम के साथ भी खड़े हैं। हर कोई परेशान है जो इनसे कोई चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही, और इनसे होना भी कुछ नहीं है। यही है कि इनसे छुटकारा हासिल करेंगे तो फिर ही जो है इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें बेहतर होंगी, इनसे कुछ नहीं होना। 126 दिन का धरना आपने तो अपोजिशन में कबूल फरमाया था ना? जी जी। तो उसके जवाब में आप लव लेटर लिखते हैं, प्रेम पत्र लिखते हैं, कोई अपोजिशन, कोई हलचल नहीं, कोई मुल्क में अपोजिशन नज़र ही नहीं आती। वो देखें आप जॉइंट सेशन में क्या हुआ अपोजिशन के साथ, राना सनाउल्लाह गिला करते रह गए कि मेरे पास तो 23 बंदे थे, बाद में आए नहीं, किधर गए? ये किस तरह की अपोजिशन है सर? नहीं, उसमें ये है कि जहाँ तक ताल्लुक़ है इसका धरना और सारी चीज़ों का, तो उस हवाले से हम लोगों ने किसी हद तक टाइम दिया इनको, क्योंकि ये बातें बहुत करते थे। मगर ये है कि पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से अपोजिशन हर तरह से हर महाज पे इनका मुकाबला कर रही है। मगर कुछ अनसीन फैक्टर्स हैं जो उनके धरने के पीछे कुव्वतें थीं, आपको पता क्या थी? वो खाली कुर्सियों से भी तकरीर करते थे, तो उसमें मीडिया भी आपका बिल्कुल आज़ाद था, वो दिखाता था उनकी तकरीर और वो सारा कुछ। तो अब हालात फ़र्क हैं, मगर उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि अपोजिशन जो है वो आवाम के बीच में है, आवाम के अंदर खड़े हैं, आवाम के साथ मिल के उस पर पूरी तरह से महंगाई, बेरोज़गारी और लाकानूनियत और जितने भी इनके मामलात हैं एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से और दीगर, उस पर बिल्कुल बात हो रही है और हर लेवल पे हो रही है। रात जो सोशल मीडिया पे ऑडियो आई है रिपोर्टेडली, उस ऑडियो का कंटेंट बड़ा ख़तरनाक है। देखे ना मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इस ऑडियो में और आपको मलिक क़य्यूम साहब की ऑडियो में क्या सिमिलरिटी नज़र आई है? देखिए जी, मलिक क़य्यूम साहब वाली जो ऑडियो थी वो तो कोई प्रूव नहीं हुई कहीं पे भी, और वो वक़्त भी और थे। आप जी इस वक्त के हवाले से देखें, ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक ऑडियो है, और इसको बिल्कुल तमाम जो हमारे इदारे हैं और स्पेशली जुडिशरी को इसको देखना चाहिए अगर वाकई ऐसा हुआ है। और इससे पहले आप देखेंगे 3 सीनियर जजेस की तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब को और मरियम बीबी को जो सज़ाएं दी गई हैं उसके बारे में अरशद मलिक साहब, फिर कुरैशी साहब ने भी बात की उस पर, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, फिर अब सिद्दीकी साहब, और फिर इधर से जो अरशद मलिक साहब थे, फिर उसके बाद ये राना शमीम साहब का जो लेटेस्ट आया, 3 आपके सामने आ चुकी हैं। तो वो इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए। ये तो कानूनी एक आपने जाविया बता दिया जी। अपोजिशन इस ऑडियो के बाद इसका अभी तो साबित होना बाकी है कि इसमें कंटेंट का क्या मसला है, उसका फोरेंसिक ऑडिट होगा। ओके जी। ये कौन करवाएगा फोरेंसिक ऑडिट? ये मेरे कैसे होगा? ये वैसे तो गवर्नमेंट को कराना चाहिए, मगर गवर्नमेंट नहीं कराएगी तो जाहिर है फिर हम ही कराएंगे। थर्ड पार्टी ऑडिट होता है, आप गवर्नमेंट की बात और सारा मान लेंगे? ये तो अपना देखे ना, ये तो नहीं किसी ऑथेंटिक स्टेट इदारे ने करना होता है। हाँ जी, स्टेट के इदारे नहीं, आप किसी बाहर के किसी इदारे से करा सकते हैं ऑडिट, जिसको सारी दुनिया में माना जाता हो, उस इदारे से कराया जा सकता है ऑडिट। अगर यहाँ की गवर्नमेंट अब तक स्ट्रेटजी ने उनकी क्या ट्रैवल हुई है रात से अब तक? नहीं, अभी तक कोई स्ट्रेटजी, अभी लीडरशिप ने जो भी फ्रीज में लगा है सारा कुछ। नॉट इन फ्रीज में तो नहीं लगा, जाहिर है गवर्नमेंट अपना पार्टी लीडरशिप की तरफ से जो भी स्ट्रेटजी होगी एक आधे दिन में, ये कोई छोटी सी चीज़ तो ये आप फिर शहबाज शरीफ साहब पे इंतजार करेंगे? ये एक छोटी सी चीज़ नहीं है, इसमें जो हमारी टॉप लीडरशिप है वो लोग बैठेंगे, मशावरत करेंगे कि इस तरह की एक ऑडियो का आना और मंजर आम पे और उसके बाद उस पर बात करना, तो पार्टी को एकदम तो इस पर रिएक्शन, इसको लीड नवाज शरीफ साहब करेंगे या शहबाज शरीफ साहब करेंगे? एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। एक बात कैसे है? एक बात है, मैं बताता हूँ कैसे। आप 13 जुलाई को एयरपोर्ट कौन नहीं गया था?
और वादा क्या हुआ था बड़े मियाँ साहब से कि एयरपोर्ट पहुंचेंगे, तो कौन नहीं गया था एयरपोर्ट? वो तो पहुंच नहीं सके ना उस वक्त, इतना मिसकैलकुलेट हो गया लाहौर में रहते हुए। नहीं वो आपने देखा ना, वो सारा उन्होंने किया। बारिश है कि लीड कौन करेगा? आप मेरे सवाल को बेहतर समझ रहे हैं, लीड कौन करेगा? जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारे कायद हैं, उनकी तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी, और फिर हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं शहबाज शरीफ साहब, दोनों इस चीज़ को लीड। वो वापस आ सकते हैं खुद भी मियाँ साहब? कब किसी टाइम पे भी आ सकते हैं, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मुनासिब वक्त होगा। क्योंकि अभी पार्टी की तरफ से सारे चाह रहे हैं कि उनको नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह पहले उनके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इतनी ज़्यादा हुई है, और जिस तरह तो नून क्लेम कर रही है ना कि उनके पास एविडेंस आ गया, तो एविडेंस अभी रिपोर्टेडली जो अभी फिलहाल अभी सजाएं तो नहीं, वो जज साहब तो बेचारे रहे नहीं, मगर उनकी सजा वहीं की वहीं स्टैंड कर रहे हैं। कमाल लोग हैं आप नून वाले सारे। अरशद मलिक की कुर्बानी लेते हैं, बाद में अदालतों में उसको रेफरेंस में भी नहीं लगाते, ना अदालत में आपकी लीगल टीम उसको कंसीडर करती है, पॉलिटिकल आप गेन करने की बस कोशिश कर रहे होते हैं। ये भी इसी तरह शायद करेंगे। ये भी सवाल जो आप कह रहे हैं, हमारी लीगल टीम इसका बेहतर जवाब दे सकती है, जो इन सारी चीज़ों को लीगली हैंडल कर रही है। मैं उसमें यही कहूँगा कि मियाँ साहब का कोई ऐसा नहीं है, वो जब मुनासिब वक्त होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर आएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। शाह साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये बिजली का यूनिट 5 रुपये दोबारा बढ़ाने की शुनीद आ रही है, और बनेगा क्या? और एक वो बंदा जो 2 टके कमाता है बेचारा, और बड़ी मुश्किल से वो भी, उसकी कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती, वो हैव नॉट्स हैं, कोई पक्का सिस्टम नहीं है, और मईशत के मसाइल हैं उनके, तो वो क्या करेंगे, किधर जाएंगे? देखें जी, ये हुकूमत जब से आई है, इसमें जो महंगाई की शरह है वो जिस तेज़ी से बढ़ रही है, इससे ये साफ अंदाज़ा है कि ये इन्हें आज तक जो सिलेक्टेड कहा जाता था ना, लोग समझते थे कि कोई सिलेक्ट करने वाला है, इन्हें पाकिस्तानी इदारा ही है। हमें तो ऐसे लगता है कि सिलेक्शन में भी IMF का रोल है, और IMF के एजेंडे पे कभी ये स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर देते हैं, किसी वक्त ये अपने असासे बेचने के दर पे होते हैं, और आम आदमी के लिए ज़िंदगी अजीरन हो गई है। मैंने आज भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस स्पीकर को कहा कि जनाब स्पीकर, ये क्या है कि एक वज़ीर नहीं आता तो आप कार्रवाई मुलतवी कर देते हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, आम आदमी पे उसका बोझ पड़ता है, और लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि सारे पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो डाकू हैं। हालांकि यहाँ पर सिर्फ डाकू का किरदार जो है वो हुकूमत अदा कर रही है। यूटिलिटी बिल्स आप देख लें, खुर्दो नोश की चीज़ें आप देख लें, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें आप देख लें, कोई चीज़ नहीं ऐसी जो हाथ डालने दे रही हो। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं, हर चीज़ महंगी हो जाती है, और वहाँ पे हुकूमत का मौक़िफ़ होता है कि ये तो उमरा के लिए बढ़ी हैं, आम आदमी का तो इस पर असर ही नहीं पड़ता। आम आदमी तो 1 लीटर में 2 दिन गुजार लेता है, ये तो बड़े लोगों, उन्हें ये नहीं समझ आती कि इससे तो हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। बिजली की कीमत, जब तेल महंगा होगा बिजली कैसे सस्ती? रात का जो सोशल मीडिया पे तूफान बपा है एक मुबैना वीडियो के बाद, ऑडियो, उसके बाद क्या टेक है आपका? देखें जी, इस हुकूमत से कोई तवक्को रखनी कि हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। ये तो आप एक ऑडियो की बात कर रहे हैं, या तो आए दिन ऑडियो और वीडियो जो हैं वो लीक हो रही हैं। कल की ऑडियो में और जस्टिस क़य्यूम की ऑडियो में आपको क्या सिमिलरिटी नजर आई? देखें जी, ये सारी जो है ना एक माइंड सेट का नतीजा है ना जी। आप माइंड सेट देखें ना, कोई डिक्टेटर आता है तो वो निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करता है, कोई आता है तो वो मॉडर्निज्म की बात करता है, कोई आता है, सारे अपनी अपनी डफली बजा रहे होते हैं ना। इसीलिए पीछे जो माइंड सेट है वो तो एक ही है। वीडियोज़ तो, ऑडियोज़ तो ज़रूरत के मुताबिक आती हैं ना। क़य्यूम और आगे हज़ारों आई हैं जी, आप एक क़य्यूम को रोते हैं। क्या होगा इस ऑडियो के बाद? सर, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ होगा। जिस तरह पहले आई हैं और क्या हुआ है, उसके बाद एक आई वीडियो, उस पे क्या हुआ, कुछ भी नहीं होना जी, ये इसी तरह चलते रहना है। गंद है, आप जितना छेड़ेंगे ये गंद है सारा। अपोजिशन इस के बाद भी इसी तरह आराम से, सुकून से, इस अपोजिशन ने 126 दिन का धरना देखा हुआ है, और जवाबी कार्रवाई है उसमें ये प्रेम पत्र और लेटर लिखती है गवर्नमेंट को। तो इसके बाद आप समझते हैं कि कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी? PDM भी उसी तरह पुरानी तनख्वाह पे काम करने वाली बात, मिसालन PDM तो है ही नहीं ना जी। आप PDM तो उस दिन ही ख़त्म होगी जब पीपल्स पार्टी और ANP अलहदा हुए, तो PDM ख़त्म होगी। PDM तो अब है ही नहीं है जी, उसे PDM नहीं कहा जा सकता, वो नून लीग है। बाकी तो जितने हैं वो स्टेक होल्डर ही नहीं है। गुजारिश ये है कि इस मुल्क के अंदर ऑपोजिशन, मैं खुद ऑपोजिशन हूँ, और मैं समझता हूँ कि मुजरिम हम हैं जो इनको टाइम दे रहे हैं, जो अपना फ्यूचर बचाने के लिए
आज कुर्बान कर रहे हैं, आज कुर्बान कर रहे हैं कौम का। हम मुजरिम हैं। अगर इस हुकूमत ने 10 दिन चलना है, 10 महीने चलना है, 10 साल चलना है, उसकी मुजरिम अपोजिशन है। और हम समझते हैं कि अगर इन्हें फिल फॉर फारिग ना किया गया तो इस मुल्क के साथ एक नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। कोई आने वाली हुकूमत उसको वो रिपेयरेबल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप अरकान पार्लियामेंट की जो है वो गुफ्तगू सुन रहे थे, महंगाई को लेकर भी और सोशल मीडिया पर जो तूफ़ान बपा है मुबैना तौर पर ऑडियो से मुतलिक, उसको लेकर भी। अब अवामी राय भी आपको सुनवाते हैं, लोग जो हैं वो क्या राय रखते हैं गुर्बत को लेकर, महंगाई को लेकर, उनकी राय क्या है आपको सुनाते हैं। हमारे साथ रही। 26,000 रुपया मुझे बिल आया, मैंने किस्तें भी करवाई। 26,000 बिल? 26,000 एक महीने का बिल आया। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वो क्या मतलब, क्या आप क्या जलाते हैं घर में? कुछ भी नहीं, ये सर्दियों का मौसम है, सब कुछ बंद है। कितनी फ्रिजें हैं? आज ही मैंने ये देखो, ये मैंने आज। फ्रिजें कितनी है आपकी? सिर्फ एक फ्रिज है, मोटर है, बाकी कोई ये देखो। लाल पंप कितना चलाते हैं? ये सर बिल देख ले मेरा, 26,000 रुपये। मैं क्या कह रहा हूँ, कितना लाल पंप चलता है भाई? 3 बच्चे हैं सर, छोटी सी फैमिली है, एक मरतबे 24 घंटे। 26,000 फिर कैसे आ गया? सर आगे 1,000 रुपया दे के किस्तें करवाई है। 1,000 रुपये रिश्वत दी? रिश्वत दी है। क्या नाम है आपका? हाफिज मुनव्वर। हाफिज साहब, ये बिजली दोबारा सुना है महंगी कर रहे हैं। भाई कर सकते हैं, ये हमें सजा मिल रही है और हमें मिलनी चाहिए। तो हमने उसको मुंतखब किया है वज़ीर आज़म को, तो वो चीखें तो हमारी निकलवाएगा ना। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा था, तो वो हमारी चीखें निकल रही हैं। कितना आम बंदे पे असर पड़ता है? आप पे ज़ाती तौर पे कितना असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा सर। मैं यहाँ आप अमीर आदमी, आपको फर्क ही नहीं पड़ता? नहीं सर, 26,000 रुपया मुझे बिल आया, मैंने किस्तें भी करवाई। 26,000 बिल? 26,000 एक महीने का बिल आया। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वो क्या मतलब, क्या आप क्या जलाते हैं घर में? कुछ भी नहीं, ये सर्दियों का मौसम है, सब कुछ बंद है। कितनी फ्रिजें हैं? आज ही मैंने ये देखो, ये मैंने आज। फ्रिजें कितनी है आपकी? सिर्फ एक फ्रिज है, मोटर है, बाकी कोई ये देखो। लाल पंप कितना चलाते हैं? ये सर बिल देख ले मेरा, 26,000 रुपये। मैं क्या कह रहा हूँ, कितना लाल पंप चलता है भाई? 3 बच्चे हैं सर, छोटी सी फैमिली है, एक मरतबे 24 घंटे। 26,000 फिर कैसे आ गया? सर आगे 1,000 रुपया दे के किस्तें करवाई है। 1,000 रुपये रिश्वत दी? रिश्वत दी है। ना करें यार आप साहब, आप इस तरह नहीं कर सकते। सर मेरे साथ आ जाएं आप, मॉडल टाउन वापडा का जो ऑफिस है, 1,000 रुपया दे के मैंने करवाया। 1,000 रुपया दे के रिश्वत दी पहले? 1,000 रुपया नहीं कर रहे थे सर, उधर मीटर उतार रहे थे, इधर प्रेशर डाल रहे थे, फिर 1,000 रुपया दे के एक किस्त जमा करवाई है और मीटर बचाया अपना। ये हालात है हमारे। वो जो आप तालीमात बताते हैं, अहकामात हुक्म देते हैं, रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नमी है। ठीक, आपने आज जहन्नम का सौदा कर लिया। सर ऐसे हालात पर इस मजबूर हो चुके हैं कि यकीन करें, जैसे कहते हैं ना, कभी जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दौर में एक चोर ने चोरी की है, तो उन्होंने कहा था हाकम के हाथ काट दो। मगर हमारे सेम वही हो रहा है, क्या करें। कभी सारी ज़िंदगी में भी हमने नहीं सोचा था कि हमारे वाले साहब 100 रुपये रोज़ का कमा के लाते थे और पूरे घर का सिस्टम चलता था। अब हम मतलब लाखों भी ले आए ना, तो वो सिलसिले पूरे नहीं हो रहे, ना बिलों को हो रहे हैं, ना अगर बिल जमा कराते हैं बच्चों की फीसें रह जाती हैं, वो जमा कराते हैं, घर का राशन रह जाता है। जैसे हालात से गुजर रहे हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह हम पर रहम फरमा दे और इस आदमी से हमारी जान छुड़ा दे। कितने में अब आप जब बजट बनाते हैं किचन वगैरह का, तो कितने में आप पूरी पड़ जाती है? सर हम तो यकीन करें, मैं 6 महीने से यकीन करें कि घर का चूल्हा हमारा बंद है, बाहर से रेडीमेड खाना मंगवा रहे हैं। रेडीमेड खाना? सर बाहर से दाल ले आए, सब्जी ले आए, होटल से गुजारा कर रहे हैं। होटल का बिल तो ज़्यादा बनता है इस तरह। सर दाल मिल जाती है 100 रुपये में, और एक प्लेट मिलती है तो 100 रुपये में हांडी कब पकती है। एक प्लेट से कैसे सारी फैमिली खा लेती है एक प्लेट से? सर क्या करें, 2 जी हैं, बाकी 3 बच्चे हैं, सालन थोड़ा पड़ जाता होगा भाई। तो अगर हांडी पकाएं, जो हालात चल रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है सर, यकीन करें। और ये हकीकत बात है कि इस्लाम में खुदकुशी जायज़ होती ना, यकीन करो, मैं कहता हूँ ये 22 करोड़ में 11 करोड़ आवाम वैसे ही खुदकुशी कर ले। ना मायूसी फैलाएं, अल्लाह ताला खैर करे। यकीन करो, हम पठानों में ना ज़्यादा तकलीफ दी गई इस शख्स के लिए, हमने जो किया कि यार ये एक मरतबा आ जाए, तो उसने हमारी चीखें निकलवा दी हैं, यकीन करो, और किसी के निकले कि नहीं, पख्तून लोगों की तो इसने चीखें निकलवा दी। और तौबा, यकीन करो कि अब इसको कभी ज़िंदगी में भी जो है ना इसकी तरफ नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह।
जो हालात इस आदमी ने, जो उम्मीदें थी ना, उस पर इसने पानी फेर दी। ज़्यादा परेशान आप लग रहे हैं मुझे। यकीन करें, सुबह से बैठे हैं, एक गाड़ी नहीं फरोख्त की ना कुछ, सारी मार्केट आपके सामने है, देखो कोई सिस्टम ही नहीं है। क्या हाल है भाई साहब आपके? खैर से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात हैं? हालात तो जैसे हाफिज साहब ने बताए हैं ऐसे ही हैं, मिडलमैन और ख़ास। आपको 26,000 बिल तो नहीं आया? नहीं, मुझे बिल आते हैं, ज़्यादा बिल आए हैं, बिजली महंगी हुई है, सब कौम को ज़्यादा बिल आ रहे हैं। असल में ना करप्शन की इंतहा है। हमारी जो उम्मीदें थी ना इनसे, खान साहब से, कि ये करप्शन को रोकेंगे, करप्शन की इस मुल्क में इंतहा हुई है कि आप अपना जायज़ काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, और जायज़ काम के लिए मतलब आपने पासपोर्ट बनाना है, पैसे मांगते हैं, शादी कार्ड बनाना है, पैसे मांगते हैं। पैसे मांगते हैं सारे? हाँ मांगते हैं। आपसे कौन सी बात छिपी हुई है यार? आप मीडिया के लोग हो, आपसे कौन सी बात छिपी हुई है? आप जाते रहते हो, सारे महकमे आपको मालूम है, कोई आप डॉक्यूमेंट्स कोई भी कस्टम ड्यूटी बगैर रिश्वत के बाहर मार नहीं निकलता। अप्रेजर बैठे हुए हैं, डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं, जितने भी वो बिल मिला के काम हो रहा है। तो टोटली ये है कि तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, और हमारे अपने गुनाह हैं कि हम इतने ज़्यादा गुनाह में मुबतला हो गए हैं कि हमारे हालात इतने ख़राब हो गए, अमल ठीक नहीं रहे। अमल ठीक नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। क्या हाल है आपके? शुक्र है सर। कहाँ जा रहे हैं भाई? सर जी काम पे निकले हैं। ज़्यादा महंगा हो गया, बिजली दोबारा महंगी होने वाली है, मुझे पता चला है। सर जी होने से तो मजबूर है गए हैं, ऐसे ही महंगी होएगी तो होर सानू ना परेशानी सर जी साढ़े लिए ज़्यादा होएगी। तुसी यकीन नहीं करना, सुबह की स्ट्रगल ना कर रहे हैं, 1000 रुपये का काम ना किया तो 500 रुपये की गैस सर गई। बहुत सर जी परेशान, बहुत ज़्यादा। खाना शाना भी खाया है कि भूखे ही? अभी ना कश्मीरी दाल चावल से ना खा के आया हूँ सर। अमीर आदमी हो भाई। सर जी खाना तो है ना। अच्छा, और सर कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 2 हैं। स्कूल पढ़ा रहे हैं? जी सर। कैसे पूरा करते हैं खर्चा खुर्चा? सर जी किसी टाइम मांग के भी गुजारा करना ना करें यार। सर जी के आपसे ले लिए, भाई से ले लिए, बड़ा मुश्किल हो गया सर जी। खान साहब ने तो यकीन ना करोगे हमें बहुत ज़्यादा खुश कर दिया है। खुश ही है, अब हम उसे बुरा तो नहीं ना कह सकते सर। वज़ीर आज़म है हमारा वो। और सबसे ज़्यादा आपको अब किस बात का मसला है? बच्चों की तालीम या रोज़ी रोटी? सर जी दोनों ही। अगर खाना खाते हैं तो बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, अगर बच्चों को ना देखते हैं तो खुद नहीं सर जी। फाके करने पड़ते हैं? नहीं शुक्र है अल्लाह का, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि निज़ाम चल रहा है। क्या पकाते हैं घर में? सर जी तकरीबन हर रोज़ नई सब्ज़ी और दाल वगैरह बस। चिकन भी माशाल्लाह इन्होंने बहुत महंगा कर दिया। जी सर। गुजारा मुश्किल से? बहुत सर। हम तो हम दुआ करते हैं कि ये 2023 आए, इंशाल्लाह आगे बेहतर हो। नहीं, मज़ीद महंगाई होगी, एक आम आदमी जो है उसकी मुश्किलात जो हैं उसमें मज़ीद इजाफा होगा। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, ऐलान के बाद।